नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर के स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। पटना साहिब से मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जहां सिख संगत के बीच बेअदबी कानून को लेकर अपनी सरकार का पक्ष रखा, तो वहीं केंद्र सरकार की नीतियां, महंगाई और देश के मौजूदा हालात को लेकर भी खुलकर बयान दिया। सीएम मान ने तख्त श्री पटना साहिब में माथा टेककर देश में शांति और भाईचारे की अरदास की। साथ ही उन्होंने पंजाब में आने वाली एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भी सरकार का रुख साफ किया। मुख्यमंत्री का कहना है कि पंजाब में हर लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और सतर्कता के साथ करवाई जाएगी। देखिए हिंदी खबर के स्पेशल रिपोर्ट। तख्त श्री पटना साहिब पहुंचे मुख्यमंत्री भगवंत मान। बेअदबी कानून को मिला श्री पटना साहिब का समर्थन। मान ने मोदी सरकार पर महंगाई को लेकर साधा निशाना। सीएम मान बोले, पीएम मोदी ने देश में अघोषित लॉकडाउन लगाया। पंजाब में सख्त बेअदबी कानून बनाने के बाद से मुख्यमंत्री भगवंत मान सिख संगत के साथ लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। पंजाब में 4 दिन की शुक्राना यात्रा के जरिए सीएम मान ने संगत को बेअदबी कानून के एक एक पहलू की जानकारी दी और अब इसी मिशन के तहत पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान परिवार सहित बिहार की राजधानी पटना पहुंचे, जहां उन्होंने सिखों की आस्था के प्रमुख केंद्र तख्त श्री पटना साहिब में मत्था टेका और गुरु साहिब का आशीर्वाद लिया। गुरुद्वारा साहिब पहुंचने पर श्रद्धालुओं और स्थानीय संगत ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मान ने कहा कि तख्त श्री पटना साहिब सिख इतिहास और बलिदान की महान धरती है, जहां से अन्याय और जुल्म के खिलाफ संघर्ष की प्रेरणा मिली। उन्होंने कहा कि गुरु साहिबानों की शिक्षाएं आज भी समाज को एकता, सेवा और भाईचारे का संदेश देती हैं। सीएम मान ने कहा कि उन्होंने यहाँ देश में शांति, सौहार्द, खुशहाली और आपसी प्रेम बनाए रखने की अरदास की है। कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी जो कि जगत गुरु हैं, पूरी दुनिया की मानवता की भलाई की बात करते हैं। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्वदा भला, पूरी दुनिया की भलाई मांगने वाली बानी है और उस बानी की रक्षा के लिए उस बानी को कोई बेअदबी ना करे, उसके साथ कोई ऐसा उसकी बानी को जो है गलियों में या ऐसे उसकी बेअदबी ना हो, उसको रोकने के लिए सख्त कानून पंजाब सरकार ने बनाया, जिसका पूरी दुनिया में बसने वाले सिखों ने और आम लोगों ने बहुत स्वागत किया है। तख्त श्री पटना साहिब पहुंचने के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार की नीतियों और मौजूदा हालात को लेकर भी सवाल उठाए। सीएम मान ने कहा कि देश में इस समय आम लोग महंगाई, कारोबार में मंदी और आर्थिक दबाव जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता सरकार से साफ जवाब चाहती है, लेकिन असली मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आर्थिक और विदेश नीति को लेकर लोगों के मन में लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में एक तरह से अघोषित लॉकडाउन लगा दिया है। एक तरफ प्रधानमंत्री लोगों को विदेश यात्रा न करने और वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दे रहे हैं, जबकि दूसरी ओर वो खुद विदेश यात्रा पर निकल गए हैं। सीएम ने आगे सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री मोदी को अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से पूछकर देश को बताना चाहिए कि असल में हमारे देश की आर्थिक स्थिति और विदेश नीति क्या है। सीएम मान ने कहा कि देश की जनता पारदर्शिता और जवाबदेही चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जनता से जुड़े असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार को बेरोजगारी, महंगाई और व्यापार से जुड़े सवालों पर साफ जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार इन मुद्दों को उठा रहा है और आने वाले समय में जनता भी सरकार से हिसाब मांगने वाली है। देखिए, प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहिए देश को कि हमारा सोने का स्टॉक कितना है, डीजल पेट्रोल का स्टॉक कितना है, एलपीजी गैस का स्टॉक कितना है। ये इन्होंने तो अनडिक्लेयर्ड लॉकडाउन लगा दिया और खुद लोगों को ये बोल करके विदेश यात्रा ना करें, खुद विदेश यात्रा पे निकल गए। मतलब एक घर से काम करो, वर्क फ्रॉम होम करो, ये करो वो करो, ये तो बहुत लंबा लॉकडाउन निकाल। वो तो कहते हैं ना माई फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, तो अपने फ्रेंड से पूछ के बता तो देना देश को कि देश की आर्थिक स्थिति क्या कैसी है हमारे देश की और विदेश नीति क्या है। महंगाई हो गई है, पहले इलेक्शन के समय रुक गए थे, अब 3 रुपए तेल का रेट बढ़ गया, अभी और बढ़ाने वाले हैं। अभी ये सारा फेलियर गवर्नमेंट का वो खाड़ी जंग के सर पे रख के, जंग के कंधे पे रख के। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने महंगाई और देश की आर्थिक स्थिति को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधने के साथ साथ पंजाब में जल्द शुरू होने वाली एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भी बात की। 15 जून से शुरू होने वाली इस प्रक्रिया पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए सीएम मान ने साफ कहा कि पंजाब में एसआईआर के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसआईआर अभी हमारे 15 जून से शुरू होगी। हमने पूरा अपने
वॉलंटियर्स को कहा है कि हम ऐसे गलत जो वोट जो काट देते हैं जी, असली वोट काट देते हैं, नकली बना लेते हैं, ऐसा हम पंजाब में नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है और पंजाब सरकार इसको लेकर पूरी तरह सतर्क है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पार्टी के वॉलंटियर्स और स्थानीय टीमों को साफ निर्देश जारी किए हैं कि पूरी प्रक्रिया पर लगातार नजर रखें और कहीं भी किसी तरह की शिकायत या फिर गड़बड़ी दिखाई दे तो तुरंत इसकी जानकारी दें। सीएम मान का कहना है कि पंजाब में हर प्रक्रिया कानून और नियमों के तहत पारदर्शी तरीके से करवाई जाएगी। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲੇ ਕਿ ਅਸਲੀ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਤੀਆਂ ਜੀ, ਨਕਲੀ ਬਣਾ ਲੀਆਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲੀ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ BLA ਜਿਹੜੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ SIR ਹੈ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ SIR ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਲੱਖ ਵੋਟ ਕੱਟ ਗਈ, ਹਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਕੇਸ ਬੰਗਾਲ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ 100 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਘਰ ਇੱਕੋ ਐਡਰੈਸ ਤੇ 200 ਵੋਟਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਬ ਮਿਲਵਰਤਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। तख्त श्री पटना साहिब से मुख्यमंत्री भगवंत मान ने धार्मिक आस्था, बेअदबी कानून, महंगाई और SIR प्रक्रिया जैसे मुद्दों पर अपनी सरकार का पक्ष मजबूती से रखा। सीएम मान ने साफ किया कि पंजाब सरकार कानून व्यवस्था, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और पंजाब में विकास मिशन को किसी भी कीमत पर रुकने नहीं दिया जाएगा। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।